We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल रात को डीआरडीओ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट किया और कुछ लोगों को लगा कि ये अग्नि 5 टेस्ट है, कुछ को लगा कि अग्नि 6 का टेस्ट है, मगर ये एक्चुअली पार्ट है मिशन दिव्यास्त्र का। जी हाँ, भारत का मिशन दिव्यास्त्र, जिसके अंडर भारत MIRV टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर रहा है। MIRV टेक्नोलॉजी बेसिकली भारत के मिसाइल्स को अनस्टॉपेबल बना देगी। कोई भी दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम एक MIRV मिसाइल के अटैक को पूर्ण तरीके से नहीं रोक सकता। आई मीन दे हैव टू बी वेरी लकी, तभी ऐसा हो पाएगा। और आज के समय आप अगर देखो वर्ल्ड मीडिया में ये जो वीडियो है ये वायरल हो रही है इंडिया के मिसाइल टेस्ट की। ये विजुअल्स कंफर्म कर देते हैं कि भारत अब एक एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज का पार्ट बन चुका है। दुनिया में भारत से पहले बस 5 देश थे जिनके पास MIRV मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल था। पहले तो यूएस, फिर चाइना, रशिया, फ्रांस और फिर यूके। अब भारत यहाँ पे बन चुका है 6ठा देश जिसके पास MIRV टेक्नोलॉजी है। नाउ MIRV टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, और इसके बारे में पाकिस्तान भी कई बार मेंशन क्यों कर चुका है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान भी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहता है ताकि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट ये एक प्रॉपर अटैक कर पाए। और आपको अगर MIRV मिसाइल की जो ट्रू पावर है इसको समझना है, क्यों इसको कहा जाता है कि काफी हद तक अनस्टॉपेबल मिसाइल टेक्नोलॉजी है, तो ये इमेज आपके लिए परफेक्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेगी। अब यहाँ पे आप कहोगे ये क्या है, आसमान है और कुछ लाइनें यहाँ पर बनी हुई हैं और ये लाइंस ये धरती को यहाँ पर धरती की तरफ जा रही हैं, ये क्या अलग अलग मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही एक आइकॉनिक फोटो है USA के पीस कीपर मिसाइल की। यहाँ पे क्या हुआ है कि USA ने एक मिसाइल लॉन्च किया, ये मिसाइल काफी एक ऊंची हाइट पे गया और उसके बाद MIRV टेक्नोलॉजी का यूज करके मल्टीपल री एंट्री हुई है वॉरहेड्स की। एक मिसाइल से बहुत सारे वॉरहेड्स निकले और इस तरीके से एक एक करके ये सारे जो वॉरहेड्स हैं एक ही मिसाइल से निकलकर अटैक कर रहे हैं। अब एयर डिफेंस सिस्टम किस मिसाइल को किस वॉरहेड को रोकेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और इसलिए बताया जाता है जब MIRV टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो उसके बाद अच्छे से अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम एक टाइम पे आकर पक्का फेल कर जाएगा। और एक बेटर डिस्क्रिप्शन के लिए इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मिसाइल इंजीनियर्स एक MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल को तैयार कर रहे हैं। और अब आप देखोगे ये मिसाइल तैयार करके लॉन्च किया जाएगा और इस मिसाइल के ऊपर बहुत सारे जो वॉरहेड्स हैं ये एक एक करके दुश्मन की धरती पे गिरेंगे। एक भी वॉरहेड को आपने मिस कर दिया और ये वॉरहेड न्यूक्लियर वॉरहेड हुआ, दैट्स इट, एक पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो सकता है। दिस इज वाई MIRV टेक्नोलॉजी माना जाता है एक अल्टीमेट इंश्योरेंस है कंट्री के लिए। एक बार ये डेवलप कर लिया तो उसके बाद कोई कंट्री सोचेगा नहीं आपके देश को अटैक करने का। अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और साथ ही साथ आपने MIRV टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है, दैट मींस योर कंट्री हैज द बेस्ट मिसाइल अटैक इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किन किन देशों के पास ये मिसाइल्स हैं और क्या पाकिस्तान के पास जेन्युइनली MIRV टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आप लोग जब भी इंटरनेशनल मीडिया में देखोगे तो वहां पे जब मेंशन किया जाएगा कि किन देशों के पास MIRV वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जिनके पास MIRV टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इन कंट्रीज का मेंशन किया गया है। और अब ऑफ कोर्स अग्नि का भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। साथ में ये लोग ये भी मेंशन करते हैं कि ये कई दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी है। USA ने MIRV को सबसे पहले टेस्ट कर लिया था 1970s में, उसके बाद रशिया और कई और कंट्रीज ने एक एक करके इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट किया। नाउ पाकिस्तान, नॉट जस्ट पाकिस्तान, एक्चुअली आप अगर लिस्ट देखोगे इवन इजराइल भी क्लेम करता है कि इन लोगों के पास MIRV वाले टेक्नोलॉजी के मिसाइल्स हैं। पहली बात तो देखिए, इजराइल का टेस्ट आज तक किसी ने देखा नहीं है तो ये कंफर्म नहीं है, मगर इजराइल का बताया जाता है जेरिको 3 मिसाइल ये डेवलप ये लोग कर रहे हैं फॉर MIRV न्यूक्लियर अटैक। नॉर्थ कोरिया भी बताया जाता है कि ऐसा मिसाइल डेवलप कर रहा है, अभी इनके पास ऐसा मिसाइल आया नहीं है। फिर यहाँ पे बारी आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने एक मिसाइल डेवलप किया है अब्दील के नाम से। पाकिस्तान कहता है कि ये मिसाइल MIRV कैपेबल है ना। पहली बात तो देखिए, पाकिस्तान के क्लेम को कोई भी वेरीफाई नहीं करता पाकिस्तान, क्योंकि काफी बार ऐसे मिसाइल्स टेस्ट कर देता है, कुछ इसके विजुअल्स कुछ इमेजेस वगैरह कुछ नहीं आते, बस ये लोग अपनी तरफ से क्लेम कर देते हैं कि इनके पास MIRV वाले जो मिसाइल्स हैं ये आ चुके हैं, इन्होंने इसको टेस्ट किया है ना। पहली बात तो देखिए, जो पाकिस्तान का MIRV जो मिसाइल है ये अभी भी टेस्टिंग स्टेज पे है, इसको अभी तक डिप्लॉय लगता तो नहीं है कि इन्होंने किया है। दूसरी बात यहां पर ये आती है
कि ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है। या एक बार को आप यहाँ पर कह सकते हैं पाकिस्तान का प्राइमरीली जो टारगेट है ये भारत है, तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाकर क्या करेंगे, इनको अभी के लिए इजराइल या यूएस को टारगेट नहीं करना, ये प्राइमरली भारत को टारगेट करना चाहते हैं। तो रफली आप कह लीजिए 2000 किलोमीटर का MIRV मिसाइल पाकिस्तान डेवलप करके बैठा है। बट अगेन इसकी कोई अश्योरिटी नहीं है, और इसलिए आप देखोगे CNN BBC जब भी मेंशन करते हैं उन कंट्रीज का जिनके पास MIRV मिसाइल्स हैं, वहां पर आपको पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया ऐसे कंट्रीज का नाम आपको नहीं मिलेगा। मगर यह एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो लगातार इन डिमांड में है। कंट्रीज समझ रही हैं कि अगर एक टोटल डिस्ट्रक्शन अपनी एनिमी की इंश्योर करनी है तो MIRV का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान भी जानता है कि अगर इंडिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो लगातार हम परचेज करते जा रहे हैं फ्रॉम रशिया, अगर इनको जेन्युइनली बीट करना है तो इनके पास, पाकिस्तानी मिलिट्री के पास MIRV कैपेबल मिसाइल होने चाहिए। नहीं तो अगर ये एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम विल शूट इट डाउन। और भारत के MIRV मिसाइल को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट इंटरनेशनली इसलिए दी जाती है, रिस्पेक्ट कह लीजिए या फिर रिकॉग्निशन, माना जाता है कि हाँ बिल्कुल भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इस टाइप के मिसाइल्स भारत लॉन्च कर सकता है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो विजुअल्स भारत के रिलीज किए जाते हैं, वीडियो सामने आती है, भारत सरकार का डेटा ज्यादा रिलायबल है। फिर एक बहुत बड़ी बात यहां पर यह भी है कि अग्नि 5 की जो रेंज है, अगेन वेस्टर्न कंट्रीज मान के चलती हैं कि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। जब ये वेस्टर्न कंट्रीज देखती हैं कि इंडिया अग्नि 5 मिसाइल को एक MIRV कैपेबल मिसाइल भी बना रहा है, तो ये मानकर चलते हैं कि एक ऐसा मिसाइल जिसकी रेंज करीब 8000 किलोमीटर भी हो सकती है, रियल रेंज जो रेंज भारत बताता है वो नहीं, जो एक्चुअल रेंज है इसकी 8000 किलोमीटर है। साथ में यहां पर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स हैं, तो मतलब बहुत सारे टारगेट्स को इकट्ठा इंडिया अटैक कर सकता है। दैट मेक्स इट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसलिए आप देखोगे साल 2024 में भारत ने जब ये टेस्ट किया था तब भी इंटरनेशनली मीडिया ने इसको कवर किया था, और जिसने भी इस मिशन का नाम दिया है मिशन दिव्यास्त्र, ये कमाल का है। आप देखोगे हिंदू रिलीजन में काफी बार मेंशन किया गया है दिव्यास्त्रों का, कि जब एक बड़ी वॉर हो रही होती है तब काफी बार महारथी दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल करते थे, और दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल बताया जाता है तब किया जाता है जब वॉर की एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज आ जाती है और आपको एक डिसाइसिव अटैक करना है दुश्मन पर। तो मिशन दिव्यास्त्र, जिस तरीके से एक टाइम पर दिव्यास्त्र हुआ करते थे जो अर्जुन कर्ण ने यूज किए थे एक दूसरे के अगेंस्ट महाभारत में, उसी तरीके से अब भारत का जो ये दिव्यास्त्र है ये है अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अब भारत इस मिसाइल को अग्नि 5 नहीं कह रहा, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि ये एडवांस्ड अग्नि मिसाइल है। इसकी एक अलग श्रेणी बना दी गई है, और बहुत ही जल्द मैं उम्मीद ये भी करूंगा कि जिसका हम सबको इंतजार है, अग्नि 6 मिसाइल, जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को ही कवर कर लेगा, भारत उसका भी टेस्ट करके दिखाएगा। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डू इट। दुनिया में इतनी इंस्टेबिलिटी है, ऐसे टाइम में दुनिया को याद दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के पास किस कैपेबिलिटी के मिसाइल्स हैं। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी। जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है इन ओडिशा, यहां से लगातार टेस्ट होते रहेंगे, एंड आई होप, वी ऑल होप कि जल्द ही अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट देखने को मिले। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। बहुत अच्छा लगता है देखकर काफी बार के लिंक्डइन पर और बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग प्राउडली लिखते हैं कि करियर 247 के डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम की वजह से आज के समय ये लोग जॉब प्लेसमेंट हासिल कर चुके हैं। पिछले 2-3 महीने में बहुत से लोग हैं, मोर देन 100 पीपल हैव स्टार्टेड देयर करियर, हैव स्टार्टेड देयर फर्स्ट जॉब थैंक्स टू करियर 247। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। करियर 247 आपको देता है ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको जॉब मार्केट के लिए तैयार कर देते हैं। आज के समय अगर आप सोच रहे हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन करके आप जाएंगे जॉब मिल जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ, और अपस्किलिंग के लिए करियर 247 ऑफर करता है आपको ये सभी कोर्सेज, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट, और इन सभी कोर्सेज में हम जनरेटिव AI के कंपोनेंट को ऐड करते हैं ताकि आप जनरेटिव AI को अपनी जॉब में कैसे यूज करना है इसे प्रॉपर्ली सीख पाएं। और अगर हम बात करें सर्टिफिकेशन की, तो हमारे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के जो प्रोग्राम्स हैं ये दोनों आपको IBM, जी हाँ, मल्टीनेशनल ग्लोबल ब्रांड IBM, इसके सर्टिफिकेशन के साथ मिलते हैं। आपको मिलते हैं IBM के 3 सर्टिफिकेट्स, फिर आपको NASSCOM का सर्टिफिकेट करियर 247 की तरफ से सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। दिस ऑल हेल्प्स योर रेज्यूमे। और हम लोग अपने प्रोग्राम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको
डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट की नॉलेज देते हैं। हमारा प्रयास होता है कि आपको एंड गोल तक, एक जॉब तक भी पहुंचाएं। और इसलिए हमारे प्रोग्राम में हमने एक एलिमेंट ये भी ऐड किया है कि आप अगर प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करते हैं, आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन कोर्स, हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज वेरियस कंपनीज में मिले और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। आज के समय लिंक्डइन पर कई लोग हैं जो अपनी पहली नौकरी प्राप्त कर चुके हैं एंड इट वाज थ्रू करियर 247। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्सेज में और जानना चाहते हैं, सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये वेब पेज। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 के कंसल्टेंट्स आपको कॉल करेंगे, आप उनसे और सवाल पूछ सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एंड फाइनली बिल्ड योर करियर। गुड लक टू यू ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।